नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रेटेड डिजीज़ ऑफ द लीवर। ये भी आपकी लीवर की एक एब्सेस ही है और ये किन लोगों के अंदर किन एरियाज़ में कॉमन होती है। शीप ग्रेजिंग एरियाज़ में जहाँ पे भेड़ें वगैरह होती हैं या जहाँ पे हमारे पास डॉग्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास हाइड्रेटेड डिजीज़ ऑफ द लीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस इसका ऑर्गेनिज्म है जो टेप वॉर्म है। और ये टेप वॉर्म कहाँ पाया जाता है? इसका होस्ट कौन है? इसका होस्ट है हमारे पास डॉग्स के अंदर पाया जाता है और डॉग्स की इंटेस्टाइन के अंदर एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका लाइफ साइकिल क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो ह्यूमन, शीप और कैटल हैं वो इसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं। ये एमसीक्यू है, ह्यूमन, शीप और कैटल। और जो डॉग्स है, डी से डॉग, डी से डेफिनेटिव होस्ट, डॉग्स इसके डेफिनेटिव होस्ट हैं फॉर दी ऑर्गेनिज्म। इन डॉग्स दी एडल्ट वॉर्म, सबसे पहले हमें पता है कि जो डॉग्स होते हैं जो वॉर्म होता है वो उनके इंटेस्टाइन में होता है। द एडल्ट वॉर्म रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके इंटेस्टाइन में एडल्ट वॉर्म जो है, टेप वॉर्म जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड एग्स आर पास्ड, और जो डॉग की फीसिस होती है उसमें ये जो वॉर्म है इसके एग्स हमें मिलते हैं। अगर हम यही कंटामिनेटेड फूड वगैरह लें तो ये जो एग्स होते हैं, एक तो ये एग्स जो होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी से भी ये एग्स मरते नहीं है, सर्वाइव कर जाते हैं। और जब हम कंटामिनेटेड फूड इनटेक करते हैं तो यही एग्स हम इंजेस्ट करते हैं, ह्यूमन इंजेस्ट करते हैं। ह्यूमन की गट के अंदर जाके ये जो एग्स होते हैं ये हैच होते हैं, लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद हमारे इंटेस्टाइन से हमें पता है आगे क्या आती है आपकी एक तो ये क्या करेंगे, आपके गट ग्लूकोजा को पेनिट्रेट करेंगे। उसके बाद पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हमारे कहाँ जाएंगे? पोर्टल वेन के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे। या तो हमारे 70% केसेस के अंदर ये आपके लीवर में जाते हैं, उसके अलावा ये आपके लंग्स में जाएंगे, किडनीज़ में जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे, बोन में जाएंगे और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इन सब जगहों के ऊपर आपकी हाइड्रेटेड डिजीज़ जो है वो हो सकती है। इन लीवर एम्ब्रियो जो होता है वो हमारे पास क्या बनाता है? गिव राइज टू सिस्ट। लीवर के अंदर जाकर जो एम्ब्रियो है वो आपका क्या बनाएगा? सिस्ट बनाएगा। ये जो सिस्ट होती है लीवर के अंदर सिस्ट बनेगी। सिस्ट की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरीसिस्ट, अंदर फिर होती है एंडोसिस्ट और एक होती है हमारे पास जर्मिनल लेयर। पेरीसिस्ट जो होती है वो हमारे जो ऑर्गन है जहाँ पे वो सिस्ट प्रेजेंट है वो उससे डिराइव कराएगा। सिस्ट की सबसे बाहर वाली लेयर कौन देगा? आपका लीवर देगा, क्योंकि ये सिस्ट बनती कहाँ है? आपके लीवर में बनती है। एंडोसिस्ट होती है सबसे अंदर वाली है वो लैमिनेटेड मेम्ब्रेन से बनती है। और जर्मिनल लेयर, जो जर्मिनल लेयर होती है ये हमारे पास क्या कंटेन करती है? पैरासाइट कंटेन करती है, वायबल पैरासाइट्स। जर्मिनल लेयर हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है? ये आपकी जर्मिनल लेयर है। जर्मिनल लेयर के अंदर फ्लूइड पैदा होता है जिसकी वजह से हमारे पास प्रेशर 300 तक चला जाता है, 300 मिलीमीटर ऑफ वाटर। इसका फ़ायदा क्या होता है इस हाई प्रेशर का? ये एंडोसिस्ट और पेरीसिस्ट के दरमियान एक कनेक्शन रखती है, ठीक है। इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द पेरीसिस्ट द एंडोसिस्ट रिसीव इट्स न्यूट्रिशन। जो इनर मोस्ट लेयर है एंडो, वो अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से लेगी? लीवर से लेगी। एंडोसिस्ट रिसीव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम पेरीसिस्ट से लेगी, आउटर मोस्ट लेयर से। और पेरीसिस्ट जो है वो आपकी कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है, ठीक है। अब हमारे इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? स्मॉल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है, अगर तो छोटी सी है और तो हम वो एसिम्टोमेटिक है तो फिर उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लार्ज और इन्फ्लेम्ड सिस्ट है तो वो हमारे पास पेन करवाएगी, डिस्कम्फर्ट करवाएगी राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, और उसकी वजह से हमारे पास प्रेशर सिम्टम्स, काफ़ी बड़ी सारी सिस्ट होगी तो वो इनके स्ट्रक्चर्स को दबाएगी। प्रेशर सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले क्या होगा? हमारे पास आपकी बाइल डक्ट कंप्रेस होगी। बाइल डक्ट के कंप्रेस होने से क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। पोर्टल वेन को दबाएगी तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। हिपैटिक वेन और वेना केवा को दबाएगी तो हमारे पास बर्ड-चियरी सिंड्रोम होगा। उसके अलावा एक तो हो गया कंप्रेशन सिम्टम्स, उसके अलावा सिस्ट इन्फेक्शन, एब्सेस लाइक सिम्टम्स। उसके एब्सेस में क्या होता है? आपको जब वही सेम फीवर होगा, मलेज होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा? सिस्ट कैन रप्चर। अगर तो आपकी पेरिटोनियल कैविटी में ये रप्चर हो जाती है तो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक करवा देगी और इसमें ईओसिनोफिलिया वगैरह हमें मिलता है। उसके बाद है सिस्ट कैन रप्चर इनटू द बिलियरी ट्री। अगर तो आपकी बिलियरी ट्री के अंदर ये रप्चर हो रही है, प्रोड्यूसिंग द रिकरेंट कोलिकी पेन एंड जॉन्डिस। अगर तो आपकी बिलियरी ट्री के अंदर ये रप्चर होगी तो क्या करवाएगी? कोलिकी पेन और जॉन्डिस करवाएगी। और उसके अलावा ये आपकी पेरिकार्डियम के अंदर भी रप्चर हो सकती है। डायग्नोसिस इसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन जो है ना वो हाइड्रेटेड सिस्ट में हमने अल्ट्रासाउंड ही करना है। अल्ट्रासाउंड के बाद हम सिटी स्कैन करते हैं। सिटी स्कैन से हमें ज़्यादा एक्यूरेटली पता लग जाएगा कि सिस्ट की लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, सब कुछ पता लग जाता है। सिटी स्कैन हमारे पास क्या है? इज़ कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर आपसे ये भी एमसीक्यू है कि हाइड्रेटेड सिस्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है तो सिटी स्कैन है। सिटी स्कैन के ऊपर हमें टिपिकल फाइंडिंग क्या मिलती है? स्मूथ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीन होंगी विद सेवरल सेप्टा एंड फ्लोटिंग मेम्ब्रेन। जगह जगह आपको स्पेस ऑक्यूपाइंग लीयंस मिलेंगे, उनके दरमियान में सेप्टाज होंगे, दीवारें बनी होंगी। और साथ में फ्लोटिंग मेम्ब्रेन का मतलब है ऑर्गेनिज्म मिलेगा आपको। ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ठीक है।
उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एंटीबॉडीज़, वही जैसे हमने वहाँ पे किया था अमेबिक लीवर एब्सेस में हमने एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे किया था, सेम हमने यहाँ पे भी ये करना है। और इसके अलावा हमें इसके अंदर क्या मिलता है, इओसिनोफिलिया मिलेगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक और इओसिनोफिलिया हमारे पास किस में है, हाइड्रेटेड सिस्ट में। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, वही हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है और परक्यूटेनियस एस्पिरेशन करनी है। अगर तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर से छोटी है तो हमने सिर्फ फॉलो अप करना है, वेट एंड वॉच करना है, अगर तो इतना छोटा साइज़ है। अगर तो हमें कैल्सिफाइड मिल रही है तो इसका मतलब है वो जो ऑर्गेनिज्म है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस वो डेड हो चुका है, मर चुका है, इसमें हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम करते हैं क्या, हम एल्बेंडाजोल देते हैं जो जेंटल होती है, एल्बेंडाजोल देते हैं 10 mg पर kg, दिन में 2 बार देनी है आपने। कितने अरसे तक देनी है, 3 से 6 महीने तक आपने ये देते रहना है। उसके अलावा हमारे पास एल्बेंडाजोल देने की अदर इंडिकेशंस क्या हैं, अदर इंडिकेशंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, हम उसे क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव प्रोफाइलेक्सिस। अगर हमारी सर्जरी प्लान्ड है, सर्जरी से पहले हमने उसे प्री ऑपरेटिवली क्या देना है, एल्बेंडाजोल देना है, स्टार्टेड 3 days बिफोर सर्जरी। पेरी ऑपरेटिव ऑपरेशन में हमने पेरी ऑपरेटिव जब सर्जरी हो रही हो तब भी हम उसे एल्बेंडाजोल देंगे और ऑपरेशन के बाद भी हम उसे एल्बेंडाजोल देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट, ये जो एल्बेंडाजोल है ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिर हमारे पास है परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, वही हम एस्पिरेट करते हैं। परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट हाइड्रेटेड सिस्ट में जो है वो डिस्करेज किया जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ एनाफाइलेक्सिस और इंट्रापेरिटोनियल सीडलिंग। जब हम ऐसे करके उसको सक करेंगे, बाहर निकालेंगे उस फ्लूइड को, एस्पिरेट करेंगे तो वो इर्द गिर्द भी गिर सकता है, जिसकी वजह से आप जगह जगह और साइड्स को भी इन्फेक्ट करोगे। इसलिए इसके अंदर जो है वो परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। उसकी बजाय हमने एक और ट्रीटमेंट होता है, इसके अंदर पेयर टेक्निक होती है, P फॉर पंक्चर, A से एस्पिरेशन ऑफ द सिस्ट कंटेंट। पहले हमने उसे पंक्चर करना है, फिर हमने उसे एस्पिरेट करना है, फिर हमने उसके अंदर प्रोटोस्कोटिसिडल एजेंट जो है वो हमने देना है, ताकि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए, वो डाई हो जाए। अगर तो क्या कहते हैं कि आपका एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस वहाँ पे प्रेजेंट है तो हम ये जब इंजेक्शन देंगे तो उससे वो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा और फिर हम दोबारा री एस्पिरेट करेंगे। ये होती है पेयर टेक्निक, पंक्चर, एस्पिरेशन, उसके बाद इंजेक्शन और उसके बाद हमारे पास क्या है, री एस्पिरेशन। सर्जरी में हमने क्या करना है, सर्जरी मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है हाइड्रेटेड डिजीज़ के अंदर, ठीक है। कंजर्वेटिव सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, सिस्ट कैविटी इज ओपन एंड कॉन्टेंट्स आर इवैक्यूएटेड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक तो हमने सिस्ट कैविटी को खोलना है, सारा जो उसके अंदर मटेरियल था वो निकाल लिया। उसके बाद हमने वहाँ पे ओमेंटल फ्लैप, अंदर जो आपकी खाली जगह है, कैविटी है, वहाँ पे हमने ओमेंटल फ्लैप डाल देना है। क्यों डाल देना है, ताकि दोबारा वहाँ पे फ्लूइड अकमुलेट होकर दोबारा सिस्ट ना बने, इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे ओमेंटल फ्लैप डाल देते हैं रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कंटेमिनेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी और द एब्डोमिनल वॉल रिजल्ट इन सीडलिंग ऑफ द डॉटर सिस्ट। अगर आपका इसका डिसएडवांटेज क्या है इस प्रोसीजर का, कि अगर आप अपने इर्द गिर्द के एरिया को वहाँ पे क्या कर रहे हो, उस जगह को भी इन्फेक्ट कर रहे हो, अगर साइडों पे कहीं पे सिस्ट के अंदर का मटेरियल गिर गया तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम वो क्या करते हैं, वही प्रोटोस्कोटिसिडल सोक्ड गॉजेज यूज़ करते हैं। मतलब हमने गॉज ले लेना है, उसे प्रोटोस्कोटिसिडल एजेंट के अंदर डबोना है और डबो के इर्द गिर्द रख देना है, ताकि अगर कहीं वो गिरता भी है सिस्ट के अंदर से निकला हुआ मटीरियल तो वो जगहों को, वो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट किल हो जाए खुद ही और वो और साइड्स को इन्फेक्ट ना करे। प्रोटोस्कोटिसिडल एजेंट में हमारे पास क्या क्या आता है, हाइपरटोनिक सेलाइन आता है, इथाइल अल्कोहल आता है, आपके पास पायोडीन आती है और ये सेट्रीमाइड आती है और क्लोरहेक्सिडाइन आती है। अब हमारे पास सर्जरी में क्या होता है, रेडिकल सर्जरी। पहले हमने किया कंजर्वेटिव। रेडिकल सर्जरी में हमने क्या करना है, हमने कंप्लीट रिमूवल ऑफ सिस्ट अलॉन्ग विद पेरिसिस्ट जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है एंड सम एडजेसेंट लीवर पैरेन्काइमा। रेडिकल सर्जरी के आगे 2 तरीके हैं, पेरिसिस्टेक्टमी, लीवर रिसेक्शन। पेरिसिस्टेक्टमी में हमने क्या करना होता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सिस्ट, हमने बस सिस्ट को रिमूव करना है बाय क्रिएटिंग अ सर्जिकल प्लेन आउटसाइड द पेरिसिस्ट। लीवर रिसेक्शन में हमने क्या करना है, हमने लीवर का पार्ट भी रिमूव कर देना है। सिस्ट निकालने के बाद उसके इर्द गिर्द जो नॉर्मल एरिया था, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, उसको भी हमने रिमूव कर देना है ताकि रिकरेंस वगैरह ना हो। इस की कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, बिलियरी। अगर आपने बाइल ट्रैक्ट को वो कर दिया तो बिलियरी लीकेज हो सकती है। बिलियरी फिस्टुला, फिस्टुला क्या होता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 ल्यूमेंस। उसके अलावा आप इन्फेक्शन ऑफ जो रेजिडुअल कैविटी है वो इन्फेक्ट हो सकती है, कोलेंजाइटिस हो सकता है और हमारे पास क्या हो सकता है, कंटेमिनेशन रिजल्टिंग इन रिकरेंस ऑफ डिजीज़, कंटेमिनेशन वगैरह हो सकती है। अब हम इसका पास्ट पेपर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रेटेड सिस्ट का हमारे पास उन्होंने पूछा हुआ है कि राइट द नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट। क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट्स विद मैस इन द राइट अपर क्वाड्रेंट मिलेगा, डल अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मिलेगी। उसके अलावा हमें क्या, वही एनीमिया होगा, फटीग होगी,
वेट लॉस होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन में हमने सबसे पहले क्या करना है, चेस्ट रेडियोग्राफ। ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर बातें हैं कि इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, मेनिस्कस और क्रीसेंट साइन मिलता है। हाइड्रेटेड डिजीज़ में हमें कैसा चांद की तरह का आपको साइन मिलेगा या फिर वाटर लिली साइन मिलेगा। उसके बाद हम इसके अंदर कंट्रास्ट एनहेंसिटी करते हैं, जिसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, डॉटर सिस्ट विद इन द लार्ज सिस्ट। एक बड़ी सारी सिस्ट के अंदर हमें छोटी छोटी डॉटर सिस्ट मिलेंगी। अल्ट्रासाउंड करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन, सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, इलाइजा, ठीक है। ये हमारे पास डायग्नोस्टिक होता है। ट्रीटमेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, एक्सीजन ऑफ सिस्ट आफ्टर स्टेरिलाइजेशन विद वही प्रोटोस्कोटिसिडल एजेंट गिरा के। मेडिकल ट्रीटमेंट में अल्बेंडाजोल प्रेजिक्वांटल देना है। उसके अलावा ये हमारे पास सारा जो है वो इसका मैनेजमेंट प्लान है। अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। एक पायोजेनिक लीवर एब्सेस है, एक हमारे पास अमेबिक लीवर एब्सेस है और एक हमारे पास हाइड्रेटेड सिस्ट है। पायोजेनिक लीवर एब्सेस के अंदर हमें सबसे पहले सिम्टम, पेशेंट क्या बोलेगा कि उसको फीवर है। साइन जब हम चेक करेंगे तो हमें राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर टेंडरनेस मिलेगी। और लैब्स के अंदर क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो इसमें हमें रेज्ड ALP मिलेगा। अमेबिक लीवर एब्सेस में पेशेंट कंप्लेन करेगा एब्डोमिनल पेन की। जब हम एग्जामिन करेंगे तो हमें हिपैटोमेगैली मिलेगी और इसके अंदर हमें PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो रेज्ड मिलेगा। जब आपका लीवर ख़राब हुआ है तो आपकी क्लॉटिंग प्रोफाइल, विटामिन K, मतलब ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती रहेगी। हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर हमें कोई सिम्टम, पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं करेगा। हमें उसके अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर मैस मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा आपको, जब हम इन लैब्स कराएंगे तो हमें ईओसिनोफिलिया मिलेगा।